वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टैटिस्टिक पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 जो आपका लक्ष्य है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 कर लिया, मतलब इस साल जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। ओके, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा फोकस है चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। वो आपको इस साल वैसे 10 मार्क्स देता है लेकिन इस साल आपको 12 नंबर दिलवा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, कौन से विभाग में से कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, कैसे आता है, वो सब मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, लक्ष्य। ओके, वो लक्ष्य चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 आपका है लक्ष्य। ओके, मैंने यहाँ लिखे सेक्शन, क्वेश्चन और मार्क्स। कौन कौन से सेक्शन है इस चैप्टर से, कौन कौन से सेक्शन में से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस साल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ कितने नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट। आता एक है लेकिन अभी इस साल से कितने आएंगे, 2 आएंगे। फिर सेक्शन बी में भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 2, तो आपका कितना नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। मतलब सेक्शन और सेक्शन बी में से 2 MCQ 2 एक वाक्य आने वाले हैं। फिर सेक्शन सी में से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितने जाएंगे बाहर, 4 नंबर। फिर सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर। तो टोटल ऐसे तो 10 है लेकिन आंतरिक विकल्प के साथ ये कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है। तो हमको 12 के 12 नंबर यहाँ पर फोकस करने कि मुझे 12 के 12 नंबर यहाँ पर मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया कि कौन से सेक्शन में से कौन से क्वेश्चन आएंगे। ओके, कितने नंबर के आएंगे वो आपका क्लियर हो गया इस चैप्टर में से। अब देखिए इसमें अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूँ जो MCQ के लिए या एक वाक्य के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है संवृत्त अंतराल। तो स्टूडेंट्स संवृत्त अंतराल आप याद क्या रखो, बड़ा कोष्ठक। ओके, कि संवृत्त अंतराल मतलब क्या होता है, बड़ा कोष्ठक होता है, ऐसे याद रखो। उसमें क्या ए और बी मतलब क्या, कोई संख्या होगी। यहाँ मान लो 4, यहाँ 5, कोई भी संख्या हो सकती है स्टूडेंट, या सिर्फ ए और बी हो सकता है। आपको याद क्या रखना है, संवृत्त शब्द आ रहा है तो संवृत्त शब्द आ रहा है तो क्या बड़ा कोष्ठक आता है, ऐसे याद रखो। फिर देखिए विवृत अंतराल, विवृत अंतराल आता है तो क्या छोटा कोष्ठक, ऐसे याद रखो, है कि नहीं। संवृत्त अंतराल आता है तो बड़ा कोष्ठक आता है, विवृत अंतराल आता है तो छोटा कोष्ठक। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखिए नंबर 3 संवृत्त विवृत अंतराल, मतलब दोनों मिक्स आ गए ना। पहला क्या है, देखो शब्द संवृत्त। संवृत्त मैंने क्या बताया था, बड़ा कोष्ठक, देखो संवृत्त, देखो बड़ा कोष्ठक आया। फिर आगे क्या है, विवृत, देखो छोटा कोष्ठक, समझ में आ रहा है, छोटा कोष्ठक आ गया। संवृत्त विवृत अंतराल, अभी उल्टा कर दो, विवृत संवृत्त अंतराल। विवृत संवृत्त अंतराल मतलब क्या, देखो पहले विवृत शब्द है ना, विवृत मतलब छोटा कोष्ठक आता है, संवृत्त मतलब बड़ा कोष्ठक आता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, संवृत्त मतलब बड़ा कोष्ठक, विवृत मतलब छोटा कोष्ठक। अब क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो आपको MCQ पूछा उसने, MCQ में उसने पूछा कि निम्नानुसार, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा पूछा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा और क्या बोल रहा है, निम्नानुसार कौन सा अंतराल आएगा, निम्नानुसार कौन सा अंतराल होगा। ओके, जो 4 ऑप्शन हो गया आपको, 4 ऑप्शन में से देखो पहले क्या है, छोटा कोष्ठक ना, फिर क्या है, बड़ा कोष्ठक। तो वहां ऑप्शन कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा कि वहां क्या हो, ये वाला हो, मतलब क्या, विवृत संवृत्त अंतराल। तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे तो आपको क्या टिक करना है, विवृत संवृत्त अंतराल। स्टूडेंट समझ में आ रहा है। तो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, कितने MCQ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर, तो ये संवृत्त विवृत का आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा 100% आएगा। ओके, ध्यान दीजिए, सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप तथा अंतराल स्वरूप के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आज। ओके, सामीप्य स्वरूप के, मानांक स्वरूप के, अंतराल स्वरूप के। अब पहले देखते हैं सामीप्य स्वरूप का होता क्या है।
तो सामीप्य स्वरूप आपको याद रखना है, बाहर कैपिटल एन ब्रैकेट में ए और डेल्टा, इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा पढ़ेंगे। तो सामीप्य स्वरूप बराबर एन ब्रैकेट में ए और डेल्टा। ए याद रखो, ए किसका स्वरूप है, सामीप्य स्वरूप है। फिर मानांक स्वरूप, तो मानांक स्वरूप क्या, देखो ये किसका सिंबल स्टूडेंट, मानांक का। तो मानांक में क्या, x माइनस ए, फिर मानांक के बाहर लेस देन डेल्टा। ओके, मानांक का क्या हो गया, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके, ये मानांक स्वरूप। फिर आपका आता है अंतराल स्वरूप, तो अंतराल स्वरूप में ब्रैकेट में a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, ये आपको याद रखना है। अगर a याद हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। और क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, सी में तो 100% आता ही है। मतलब आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कवर करके देगा ये टॉपिक। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आते ही है। सामीप्य, मानक और अंतराल का क्वेश्चन 100% आएगा आपको। तो अब मैंने आपको इसका स्वरूप बता दिया, ये आपको याद रखना है। ये याद होगा तो ही एग्जाम्पल आएंगे, नहीं तो भूल जाओ। क्लियर होगी स्टूडेंट? तो मुझे पता है आप याद कर लोगे। ओके, तो अब हम इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैंने आपको लिख दिया है सामीप्य स्वरूप क्या होता है, मानांक स्वरूप क्या होता है, अंतराल स्वरूप मैंने अभी आपको बताया था। अब स्टूडेंट आपके लिए पहला टॉपिक है, हाँ पहली बार आप क्वेश्चन अटेंड कर, इससे मैंने पहले से लिख दिया है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है, एन ब्रैकेट पे 5 0.2 को मानांक व अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या बोला है उसने, मानांक स्वरूप और अंतराल। तो आपके दिमाग में मानांक स्वरूप क्या होता है, आ जाना चाहिए, अंतराल स्वरूप क्या होता है, आ जाना चाहिए। और ये क्या दिया है स्टूडेंट, ये कौन से स्वरूप में दिया है, तो देखो ये सामीप्य स्वरूप में दिखा है। देखो एन बाहर, ए मतलब 5 होगा, डेल्टा मतलब 0.2 होगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, समझो मैं क्या कर रहा हूं। अभी देखो आंसर में स्टूडेंट यहां पर देखो n 5 0.2 बराबर किसका स्वरूप है, आपको इससे क्या पता चल रहा है, सामीप्य स्वरूप। तो सामीप्य स्वरूप क्या होता है, n a डेल्टा होता है। तो मुझे बताओ a की जगह कौन आया 5, डेल्टा की जगह कौन आया 0.2। तो इस पर से a बराबर कितना हो जाएगा 5 और डेल्टा बराबर 0.2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं। a बराबर 5 और डेल्टा बराबर 0.2 मिला। अब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको a और डेल्टा मिल गया स्टूडेंट। सबसे पहले ऐसे एग्जांपल में आपको a क्या है, डेल्टा क्या है वो पता होना चाहिए। अगर पता नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, a क्या है और डेल्टा क्या मुझे मिल गया। ओके, अब उसने क्या बोला, मानांक व अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो मानांक स्वरूप क्या होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मानांक स्वरूप। चलो मानांक स्वरूप में प्रदर्शित हम करेंगे। ओके, किसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे प्रदर्शित करेंगे। तो लिख दो n ब्रैकेट में 5 0.2 बराबर। अब मानांक स्वरूप में प्रदर्शित करना है हमें। मानांक स्वरूप क्या था स्टूडेंट, देखिए x माइनस ए लेस देन डेल्टा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए यहां पर x कितना है नहीं पता, x का जो है वही लिखना है। माइनस ए कितना है ये मुझे पता है, देखो 5 लेस देन डेल्टा, डेल्टा कितना है 0.2 बोलो सॉल्व हो गया। सिर्फ इतना करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व आपका स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? देखो मैंने कौन सा रूप लिख दिया, उसने क्या बोला, मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। किसे, तो इसे, ये क्या था सामीप्य था। तो देखो मुझे पता है मानांक स्वरूप क्या था, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो x का x, a की जगह मैंने 5 रखे, डेल्टा की जगह मैंने 0.2 रखे, जो मुझे मिल गए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे क्या पूछा, अंतराल स्वरूप में। तो देखिए आगे अंतराल स्वरूप, तो अंतराल स्वरूप किसे प्रदर्शित करना है, इसे। तो लिख दीजिए n 5 0.2 बराबर अंतराल स्वरूप क्या था स्टूडेंट, तो a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, ये आपका अंतराल स्वरूप था। देखिए a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। तो a क्या है आपके पास स्टूडेंट, तो a हमारे पास है 5 माइनस डेल्टा 0.2, फिर यहाँ पर a कितना है 5 प्लस डेल्टा कितना 0.2। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.8 और ये कितना हो जाएगा 5.2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
है कि नहीं। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि स्वरूप याद रखने, तीनों स्वरूप होते कैसे, फिर क्या करना है हमारा स्टेप, ए और डेल्टा क्या है वो खोजो। ए और डेल्टा मिल जाएगा, तो ए और डेल्टा मुझे इस तरह से मिल गया, तो मैंने सिर्फ ए और डेल्टा की कीमत रखी, मुझे आंसर मिल गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, इजी था। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 3 का 0.001 सामीप्य को, मतलब इसने बोल दिया सामीप्य को मानांक स्वरूप व अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित किया। इसमें मानांक और अंतराल बोला है। अब देखो यहाँ तो ऐसा दिया था, सामीप्य मुझे मिल गया था, यहाँ दिया नहीं ना ऐसा। देखो स्टूडेंट कभी भी ऐसा बोले ना 3 का 0.01, तो जो 3 होता है ना, मतलब 3 का, तो 3 होता है आपका ए, तो यहाँ पर a बराबर 3 और जो बचा फिर वो क्या होगा डेल्टा बराबर 0.001। बोलो समझ में आ रहा है। तो हमें ए और डेल्टा यहाँ कैसे मिला था और यहाँ कैसे मिल रहा है समझो। कभी बोले ना 3 का मतलब वो ए होता है, और जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो पहले उसने क्या बोला, मानांक स्वरूप, तो लिखेंगे हम मानांक स्वरूप। चलो मानांक स्वरूप में प्रदर्शित करना है, लेकिन किसे, इसे करना है ना, तो हम लिखेंगे 3 का 0.001 सामीप्य बराबर 3 का 0.001 सामीप्य बराबर क्या करना है, मानांक ना, मानांक क्या है, ये रहा मानांक आपका, क्या था x माइनस ए, फिर लेस देन डेल्टा। तो x क्या है स्टूडेंट मेरे पास नहीं है, x का x माइनस ए क्या है, a है 3, डेल्टा कितना है हमारे पास स्टूडेंट, तो डेल्टा हमारे पास है 0.001। बोलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हमने मानांक स्वरूप में लिख दिया है कि नहीं, इजी क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, अंतराल स्वरूप में उसको प्रदर्शित करना है, तो ध्यान दीजिए अंतराल स्वरूप। चलिए अंतराल स्वरूप किसे प्रदर्शित करना है, तो 3 का 0.01 सामीप्य को, तो लिखो 3 का 0.001 सामीप्य बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अंतराल स्वरूप। तो अंतराल स्वरूप हमारा होता क्या स्टूडेंट, तो अंतराल स्वरूप हमारा होता है यहाँ पर देखिए a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो a कितना है आपके पास स्टूडेंट, तो a देखो 3 है, तो 3 माइनस डेल्टा कितना 0.001, और यहाँ पर a3 प्लस डेल्टा 0.001। इसका कैलकुलेशन करने पर 3 में से 0.001 गए तो 2.999, और यहाँ पर प्लस करने पर 3.001। बोलो इजी क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या सॉल्व होंगे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो अभी पहला आपने जो एग्जांपल देखा, दूसरा एग्जांपल देना आपको इजी लगने लगेगा, है कि नहीं, लेकिन इससे भी थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हमारे करने बाकी है। ये तो इजी है, लेकिन इससे भी थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे स्टूडेंट।